फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली और नए साल की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ ऊपर वाले से आप सबका ये साल बहुत ज़्यादा मंगलमय हो और सबको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले और स्टॉक मार्केट में तेज़ी बनी रहे। अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस साल के नए हमारे साल के पहले वीडियो की, जो है यस बैंक पर। यस बैंक में आगे अभी क्या सिचुएशन बनेगी, इस साल में अब आगे क्या तेज़ी का माहौल बनेगा, क्या रफ्तार में रुकावट आएगी या और तेज़ी बन जाएगी, और आगे इसमें क्या स्ट्रेटजी बन रही है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। यस बैंक के सारे पहलुओं को एक साथ में आज डिस्कस करेंगे और आने वाले समय की एक क्लियर लाइन आपको पता चल जाएगी आने वाले समय में यस बैंक में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप पहली बार मेरे घर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दिवाली के दिन शाम में। ये होते एक शुभ संकेत है। कल भी हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग और मुहूर्त ट्रेडिंग में यस बैंक में दमदार काम हुआ था, बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ था। सिर्फ 1 घंटे के लिए कामकाज हुआ था लेकिन उसमें भी वॉल्यूम बहुत ही शानदार था और उसमें भी वही हुआ जो लगातार 2-3 दिन से हो रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी लेकिन उसके बाद में पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यस बैंक में पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है। भले उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है लेकिन एंड में जब क्लोजिंग आती है तो वो बढ़ के आती है, ग्रीन आती है। ये सबसे बड़ी बात है और ये मजबूती दिखा रही है यस बैंक की। यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है और इसके अंदर जो निगेटिविटी थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि चारों बाजू से अब जो निगेटिव जो बातें आती थी वो अब धीरे धीरे बंद होने लगी है। कहीं से भी निगेटिव न्यूज अब नहीं आ रही है और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में यह किंग बना हुआ है। ये कल मुहूर्त ट्रेडिंग में भी वॉल्यूम के मामले में सेकंड नंबर पे था। बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ था, कामकाज बहुत ही बढ़िया हुआ और अब ये शेयर आगे दौड़ने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। तो इसकी लेंथ अब 15 के आसपास आ चुकी है और यहाँ से अब ये दौड़ेगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग में 14.23 पर ये ओपन हुआ यस बैंक का स्टॉक, फिर इसने 14.84 की हाई बनाई है और ये लो में चला गया 13.97 पर। काफ़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई लेकिन एंड में इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 14.57 पर, करीब 1.53% अप पर क्लोजिंग दी है। ये सबसे शानदार बात है, यानी नीचे से जाने के बाद में भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है और ये ग्रीन में पॉजिटिव में बंद हुआ है। लगभग 1.5% ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। वॉल्यूम की बात करेंगे अभी। BSE में करीब 1 करोड़ 32,97,826 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है। 1 घंटे के ट्रेडिंग में 1 करोड़ का वॉल्यूम होना बहुत बड़ी बात है, जो ये साबित करता है कि शेयर में कामकाज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। इसकी डिलीवरी की बात करेंगे। 76,70,368 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज भी शानदार है, 57.68% की डिलीवरी उठाई गई है। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है मुहूर्त ट्रेडिंग में। अब बात करेंगे NSE की। 6,62,49,326 शेयरों की वॉल्यूम हुई है। बहुत ही बड़ी वॉल्यूम NSE में भी हुई है और सामने 2,96,44,847 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.75। बहुत ही शानदार डिलीवरी, दोनों BSE NSE दोनों एक्सचेंज में बहुत ही ज़बरदस्त माल उठाया गया है और अब ये साबित हो चुका है कि यह शेयर अब बहुत ही मजबूत हो गया है और इसमें अब आगे तेज़ी की संभावना बनेगी। और यह सब हुआ किस वजह से, जब MSCI ने अपने इंडेक्स में इसको जगह दे दी, ग्लोबल इंडेक्स ने, तब लोगों को विश्वास हो गया कि इसमें कुछ दम है और इसका कामकाज अब आगे और दौड़ेगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आई है मजबूती, इसमें बहुत जो कामकाज है वो यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से हुआ है, उसकी वजह से ही ये मजबूती दिख रही है। सबसे पहले जो यस बैंक की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी उसका बैड लोन। यस बैंक ने प्रॉफिट भी दिखाया, 129 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, उसके बावजूद भी उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो है बैड लोन। कंपनी के ऊपर बहुत सारा बैड लोन है और वही जो उसका जो NPA है वो उसको तकलीफ दे रहा है, उसकी वजह से उसमें कमजोरी दिख रही थी और उसी की वजह से लगातार सेल के टारगेट भी बन रहे थे। तो इसी की दिशा में आगे बढ़ के यस बैंक ने जो मैनेजमेंट ने जो तैयारी की है कि भाई ये जो NPA है उसको घटाना है, तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल की टीम गठित की है
वो टीम अब रिकवरी करेगी, जो भी बैड लोन है कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको वसूल करने की कोशिश करेंगी। और इसी के तहत आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने अनिल अंबानी की ऑफिस के ऊपर भी कब्जा कर लिया और उस ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया। साथ में उन्होंने DHFL के जो बॉन्ड थे उनके पास 500 करोड़ के बॉन्ड उनको भी सेल किया, वहाँ से भी रिकवरी की। तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके NPA को कम किया जाए जो यस बैंक को कमज़ोर कर रहा है। तो इसी कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ में सेकंड स्टेप पे वो चल रहे हैं बैंक को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना। और इसी के तहत SBI के चीफ डिजिटल ऑफिसर थे रविंद्र पांडे, उनकी नियुक्ति की है एज ए नॉमिनी डायरेक्टर यस बैंक के अंदर, ताकि वो उनकी देख रेख में बैंक है अच्छी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाए और वो PSU बैंक और साथ में प्राइवेट बैंक को टक्कर दे सके और एक मजबूत बैंक बन के खड़ी हो। और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है ये SBI को भी जाता है। SBI पूरी तरह से इसमें लगी हुई है। SBI पूरी कोशिश कर रही है कि यस बैंक अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी हो जाए। तो ये जो काम हो रहा है ये सारे के सारे एक साथ में नहीं, सारे पिलर मजबूत किए जा रहे हैं। यस बैंक के जो पिलर है उनको मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ से उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मजबूती से खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में जो कंपनी का जो बैड लोन है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब का नतीजा है कि रेटिंग एजेंसियाँ जो है वो रेटिंग बढ़ा रही है, उसकी टारगेट भी नए आने लगे। अब जो वो पुराने टारगेट थे, जो सेल के टारगेट, वो तो सब अब साइड में चले गए। अब बाय के टारगेट आ रहे, लगातार टारगेट आ रहे। तो ये जो है पॉजिटिव माहौल बना है, ये नए साल में यस बैंक को और ऊपर लेके जाएगा। आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, एक साथ में ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यह अभी यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है। एक बार ये 15 के पार होगा तो इसमें लंबी नई लेंथ बनेगी। बहुत जल्दी अब 15 होने पे तो 20 तक जा सकता है आराम से। तो आने वाले समय में यस बैंक में तेज़ी बनेगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेने की आपको हिम्मत है, सबसे बड़ी बात, यस बैंक एक रिस्की शेयर है और इसमें गिरावट की भी संभावना उतनी रहती है। तो अगर आप में रिस्क लेने की ताकत हो तो ही आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा अगर पैसे कमाने तो रिस्क भी लेनी पड़ेगी। बिगर रिस्क के ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन कभी भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट उतना ही करें ऐसे रिस्की शेयर में कि आपको लॉस होने पे ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके लिए आप कभी भी मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं, ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपके एक स्ट्रॉन्ग शेयर भी साथ में हो, ताकि कभी भी अगर आप इन ऐसे शेयरों में अगर लॉस होता है तो वहाँ से रिकवरी हो जाती है। कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर बड़ी गिरावट भी आती है तो जो लार्ज कैप के अच्छे शेयर होते हैं उनमें गिरावट कम होती है, लेकिन ऐसे शेयर जो रिस्की शेयर होते हैं वो पहले ही उसमें पिटाई होती है, उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और रिकवरी में भी बहुत समय लगता है। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के शेयर होने चाहिए ताकि आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बने। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2-4 शेयर, अगर आपको अच्छे लगे तो आप रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ले। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट लगातार उसमें बढ़ रहा है, उसका जो जियो टेलीकॉम का कामकाज बहुत शानदार है, साथ में उसका ऑनलाइन बिजनेस जियो मार्ट का वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी जो रिलायंस रिटेल वेंचर का जो कामकाज है वो भी अच्छा है। तो जो अब आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक नई लेंथ बनेगी, वहाँ पे एक तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी और एक नए लेवल पे जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। साथ में आपको SBI खरीदना चाहिए। SBI बहुत ही अच्छा शेयर है, इसमें आपको आगे तेज़ी की बहुत संभावना बनेगी, क्योंकि आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर में बहुत शानदार तेज़ी की संभावना है। तो SBI अच्छा शेयर है और इसमें तेज़ी जल्दी बनेगी। अगर आप लेना चाहो तो टाटा मोटर्स लीजिए, बहुत ही बढ़िया शेयर है। राकेश झुनझुनवाला ने उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और टाटा मोटर्स अभी बहुत ही शानदार लग रहा है इस लेवल पे खरीदारी के लिए। ITC खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शेयर है। नीचे से इसकी पिटाई हुई है लेकिन अब इसमें तेज़ी बन चुकी है, तेज़ी है इसमें और ये बहुत जल्द आगे जाएगा। ITC ने कामकाज भी बहुत बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आप मजबूत शेयर लीजिए और उसका एक पोर्टफोलियो के साथ में आप यस बैंक को भी अटैच कीजिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने एक मेरी तरफ से सजेस्ट किया नए साल के तौर पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी ले सकते हैं या अपना खुद का रिसर्च करके फिर उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।